हरिओम। देखिए, आप कह रहे हैं कि भक्ति करने से बार बार मन हटे तो क्या करें। भक्ति करने से बार बार मन हटता है, हट के कहाँ जाता है। आप देखिए इसको कि मेरा मन कहाँ जाता है हट करके। बार बार भक्ति से जब मन हटे तो समझ लेना कि कहीं न कहीं तो संसार में जाता ही है, या कोई तंगई है, या कोई टेंशन है, इसकी वजह से भी मन चला जाता है बार बार। या कोई शारीरिक पीड़ा होता है तभी भी शरीर में बार बार मन जाता है। अगर भगवान की तरफ ना जा कर के मन नहीं बार बार हट रहा तो हट के कहीं न कहीं तो जाता ही होगा, या संसार से तुमको बहुत लगाव होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी रुचि है, इस मन की रुचि है, तभी मन उधर जा रहा है भगवान की तरफ। कहते हैं कि जो है विष छोड़ के, अमृत छोड़ के विष काहे को खाए। जब घर में कहते अम्बुज फल हो और जो है तो फिर इंसान करील फल क्यों खाएगा। एक करील फल होता है जंगली फल, वो इतना कड़वा होता है कि हाथ से छू लो तो हाथ कड़वा जाता है। करील, करेला नहीं, करील फल होता है। तो कहते अगर घर में अम्बुज फल हो, अमरूद लगा हो, मीठा आम हो, तो वो उसको छोड़ करके अम्बुज को करील क्यों खाएगा। ऐसे मन जो है हरि भजन में न लग करके, ये जो है भगवान की तरफ से हट करके, अगर कोई चाह नहीं है तो बाहर की तरफ क्यों जाएगा। कोई ना कोई तो चाह है जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर है कांटा, तभी उधर चला जा रहा है। अब इसको तुम्हें रोकना पड़ेगा, नहीं रोकोगे तो ये मानुष का तन तो बाहर चला जा रहा है। अब ये समय तो तुमसे बिना पूछे चला जाएगा। आज का सवेरा चला गया, तुमसे पूछा, तुम्हारी युवावस्था जा रही है, ये कितनी भी उम्र हो, लेकिन जो है जब बचपन में तुम्हारा बचपन चला गया ना, नहीं तुमसे पूछे बिना गया। धीरे धीरे देखो युवावस्था भी ढलने लगेगी, जाने लगेगी, धीरे धीरे बाल की स्याही भी जाना लगेगी, जाएगी। तो वही कहा है, स्याही जब चली चेतो स्याही जाए सफ़ेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए, मरकट जैसा मुख हो जाए, डगमग नाव हिले। अब ये सोच लो, धीरे धीरे ये बालों की स्याही चली जाएगी, जो काले हैं ये भी नहीं रह जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। मन को समझाओ कि ये भी नहीं चले जाए, नहीं रहेगी। ये सफ़ेदी आ जाएगी हैं, और तन की खाल जो आज तो सुंदरता दिख रही है, जो आज खूबसूरती दिख रही है, तन की खाल भी सिकुड़ जाएगी, ये भी इस तरह नहीं रह जाएगी हैं। मन को बताओ, ये भय दिखाओ मन को कि तू मन कहाँ जा रहा है। ये तेरा शरीर जो आज है भागने वाला, काल तू अथक हो जाएगा, लेकिन शरीर तो निर्बल हो जाएगा, लेकिन मन भागता फिरेगा। इसलिए आज भी स्थिर नहीं हुआ मन, तो कल भी स्थिर नहीं होगा। ये शरीर ना रहने के बाद में ही देश देशांतर तक जो है मन कहाँ ले जाएगा तुमको। मन कोई आकार नहीं है, लेकिन मन कहाँ कहाँ भागता है। जिसके मन में स्थिरता नहीं रहती है उसका मन बार बार भागता ही रहता है, और आज स्थिर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जिसने अभी ज्ञान नहीं लिया वो कभी नहीं ले सकता। कोई कहता है हमारा क्या है, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब ज्ञान लेंगे। बड़े हो जाएंगे तो डबल बड़ी समस्या आ जाएगी, बड़े होते तो डबल बड़ी समस्या आती है। फिर शादी ब्याह होता है, फिर उसी में फंस जाओ, इंसान नाती पोता में फंस जाता, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में उनके शादी ब्याह में, बच्चों के शादी ब्याह में फंस जाता है इंसान, उसमें फंसा, और फिर कुछ दिन के बाद में शरीर भी अपना जवाब देने लगता है। फिर यही होता है, अब चला नहीं जाता है। जब चला नहीं जाता है तो फिर इंसान जो है मजबूर हो जाता है। तो इसलिए अभी नहीं लिया ज्ञान जिसने, इस वक्त जिसने गृहस्थ में ज्ञान नहीं लिया वो कहीं नहीं ले सकता। याद कर लो तुम, वो जिंदगी में कभी भी ज्ञान नहीं ले सकता। जिसने अभी नहीं लिया वो कभी नहीं ले सकता। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके गृहस्थ के ही सदस्य, गृहस्थ की परिस्थितियां सब ज्ञान ही देती हैं। तुम लेना चाहो तो ले लो।
हर एक लड़के से, बच्चे से, अपने शरीर से सब ज्ञान ही मिलता है। तो वही बताया कि तन की खाल सिकुड़ जाएगी सब, और मुंह मरकट यानी बंदर जैसा मुंह हो जाता है। जो आज खूबसूरती दिखती है और वो कल जो है कैसे मरकट जैसा, बंदर जैसा मुंह हो जाएगा। और फिर ये शरीर की, जो शरीर एकदम से चल रहा, बह रहा, शरीर की नाव डगमग डगमग होने लगती है। चेतो, और चेतो नहीं तो पछताओगे उम्र ढल जाने के बाद। ये ढल जाएगी उम्र, हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो क्या कर पाओगे। तो मन क्यों हटता है? मन को देखो, मन हटने का कोई न कोई कारण होगा। कहाँ जाता है मन को देखो, पकड़ने वाले तुम हो, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। शरीर तुम्हारा यहाँ रहेगा लेकिन तुम्हारा मन कहाँ रहता, कोई दूसरा थोड़ा देख पाता, तुम देखोगे। इसको सही करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसको दुनिया तुमने दिखा रखी है तो ये दुनिया की तरफ भाग रहा है। अगर जो है तुम दुनिया ना दिखाओ इसको, जो गली तुमने, जो गली नहीं जानता वहाँ नहीं जाएगा। जो गली तुमने दिखा रखा है वही वही गली जाएगा। कल्पना भी नहीं दिखा रखा, कल्पना तो बना लेते हो हैं। आगरे का ताजमहल कल्पना बना लेते हो, आगरे का ताजमहल देख आता है मन। तो ऐसे तुम्हारी कल्पना कैसी है, विचार तुम्हारे कैसे हैं, तुम अपने विचारों को देखो, खोजो, बिनो। इसलिए जो है सब में तुम्हारा सब ऐसी दृष्टि क्यों नहीं बना लेते हो भगवान का, जहाँ जाए वहाँ भगवान नहीं दिखाओ। मन अगर हटता है, हट के कहीं जाता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाते हो, भगवत भाव में रहो हैं। तो वही इसको जो है तुम सत्य दिखा दो। सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक संत थे तो जो है वो जो है राजा के आसपास आया करते थे। राजा के पास में एक खंडहल पड़ा था तो पानी वानी बरसता तो संत उसी में आ जाते। जब आ जाते तो जो है राजा जब छज्जे से देख लेता और अपने ठाट में रहता। जब राजा के मन में कोई हलचल, किसी को हलचल आती है ना, कोई मन में जो है कुछ विचार आता है, तभी संत की याद करता है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, यहाँ संत रहते थे, कहाँ गए? कहीं महाराज हमको नहीं पता, कहीं पता लगाओ। पता लगवाया उसको, जो पता लगवाया तो पता चला गुजर गए। राजा को बहुत अफसोस हुआ, करे राम, जब जो है संत आते थे तो हमने उनसे कुछ नहीं लिया। ऐसे ये दुनिया की आदत है, कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने की। जब समय रहता है, समय पर आज जो तुम्हारा मन भाग रहा, हट रहा है, मन नहीं लग रहा है, और समय जो हाथ से निकल जाएगा, पर तुम्हारा शरीर भी काम नहीं करेगा। आज परिस्थिति सही है, समय के गुरु हैं तो आज लेना है तो ले लो, भक्ति करना है, बात मान लो। अगर जो है कहते भक्ति कर लो मोर सज्जन, वो है सज्जन प्यारे, भक्ति कर लो और गुरु की बात मान लो। मानो अभी, जब नहीं मानोगे तो गुरु कहते हैं क्या है, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ो। फिर जो है आज गृहस्थ बनाओ, आज मन हट रहा, कल भी मन हटेगा, कहीं रुकेगा ये बार बार। तो जो है कहा अच्छा पूछो उनका शिष्य कोई है। तो ढूंढते ढूंढते भाई गए तो एक संत से पूछा, कहीं उनको जानते हो? कहीं हाँ बहुत अच्छे संत थे, जानते तो हैं। तो कहीं उनके कोई शिष्य है? तो कहीं शिष्य कोई बनाए नहीं उन्होंने। सच्चा गुरु होता अपना शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि कहते थे शिष्य जो है शीशा, ये शीशा की तरह सब गढ़ते हैं। भगत हैं ठगत, सब ठगते घूमते हैं। वो जो है अपने आत्म भाव में रहता है, कहीं जो है किसी को न शिष्य बनाता है, ना किसी को, न किसी का भक्त बनता है, वो अपने परमात्मा में रत रहता है। तो उन्होंने कहा शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं। तो कहा कि अब जो है जब जो है फिर कैसे क्या करें? कहीं तुम जानते हो? कहीं हाँ जानते तो हैं। तो कहीं आप क्या उनके साथ में रहे? कहीं हाँ रहा तो हूँ उनके साथ में। तो राजा से बताया, राजा ने कहा उन्हीं को बुला लो, जो राजा उनके साथ में रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। जब राजा के पास हम जाने लगे तो संत ने क्या किया, कहा संत भाई हमका राजा क्यों बुला रहे हैं? राजा तो उसको बुलाता जो गुनाह करता है, हमने कौन से गुनाह किया? कहा नहीं, कुछ आत्मिक विषय बात पूछ रहे हैं। अब जो गए, संत जा रहे थे तो एक चद्दर ओढ़ करके गए। अब चद्दर ओढ़ के गए तो क्या दे, एक रास्ते में देखा एक कुतिया ने पिल्ला दे रखा था, वहाँ बैठ गए चुपके से, एक पिल्ला अपने चद्दर में छुपा लाए। ठंडक का मौसम था, गर्माहट पाया तो पिल्ला चुप चिपका रहा। अब उन्होंने जब संत से राजा के पास में गए, राजा ने भाई
क्या किया, को कालीन वालीन बिछा दी, तो संत नीचे उनको संत को बैठा दिया, अपना भी नीचे बैठे और सब पर जो बैठे जनता बैठी थी वो भी नीचे बैठे। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ दार्शनिक बात करिए, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, आपको बताएंगे कुछ समझेंगे आप। कहा नहीं, समझने के लिए तो आपसे कहा। तो कहा आपने उस संत, जो संत के पास में रहे हो, कहीं हाँ, कहीं उनसे कुछ सीखे हो? कहीं हाँ महाराज सीखा, कुछ नहीं लिया। तो कहीं क्या तुम ऐसे खाली के खाली रह गए? कहा खाली तो नहीं रह गए महाराज, हींग में एक डिबिया में कस्तूरी रखी जाती है, तो लेकिन कस्तूरी ख़त्म हो जाती, डिबिया महका करती है। अगर हींग की डिबिया में हींग ख़त्म हो जाती, लेकिन डिबिया महका करती है। ऐसे हमको भी समझो महाराज, हमारे गुरु तो चले गए लेकिन उनकी महक हमारे अंदर है। उनकी जैसे डिब्बा में घी रखा जाता है, घी तो ख़त्म हो जाता है लेकिन चिकनाहट महक तो रहती ही रहती है। ऐसे हमका भी समझो वही महक है हमारे अंदर। तो कहा कुछ बताइए। तो कहा क्या बताएं आपको, समझोगे मेरी भाषा को? कहा हाँ समझेंगे। तो कहा कि हम तो समझते हैं, क्या तुम्हारे अंदर जो है क्या समता का भाव है? राजा से कहा। तो कहा हाँ है। तो कहा कि ऊंच नीच नहीं समझते हो? कहीं भाई ऊंच नीच क्यों नहीं, अब जो ये प्रजा है तो नीचे बैठेगी, हम राजा हैं, लेकिन आप क्या समझते हो? तो उसको उन्होंने कहा, अपना पिल्ला निकाल के राजा के सामने रख दिया और रख करके कहा राजन, कहा ये क्या हो आप तमाशा कर रहे, इसको क्यों यहाँ लाए हो? इसका यहाँ स्थान थोड़ी है, यहाँ तो दरी गंदी हो जाएगी। कहा आपने तो कहा बड़ा समता हमारे अंदर है, और अब कह रहे हो कि जो है दरी गंदी हो जाएगी। हम तो राजन जो है, हमारी समता ऐसी है कि जहाँ मैं बैठा हूँ तहाँ ये भी बैठा हुआ है। हमारे लिए बुरा न मानना राजन, हमारे लिए सब बराबर हैं। जैसे जिस तरह ये पिल्ला है उसी तरह आप, 5 भौतिक शरीर आपका है, 5 भौतिक शरीर पिल्ला का बना हुआ है। अगर तुमने समय के गुरु से ज्ञान नहीं लिया तो तुम भी खाते हो, ये भी खाता है, और तुम भी सोते हो, ये भी सोता है, तुम भी लेटते हो, बस स्थान का फर्क है महाराज। तुम्हारा भोजन अलग है, इसका अलग है। तो लेकिन अगर जो है भोजन ही किया तो ये कुत्ते की तरह तो हो। अगर तुम नींद सोते रहे तो इसे कुत्ते की तरह तो हो। अगर तुम खाते रहे तो ये कुत्ते की तरह तो हो। अगर तुमने आत्मज्ञान समय के गुरु से सत्य ज्ञान नहीं लिया, नहीं प्राप्त किया, तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है महाराज। अगर जो है तुम अभी भी नहीं चेत रहे हो, बुरा तो आपको बहुत लग रहा होगा, क्योंकि आप जब आपके अंदर मान प्रतिष्ठा पड़ी पड़े, ईगो है। ऐसे हमको जो है आपसे कुछ लेना तो है नहीं। अगर लेना होता आपसे तो हम आपको जो है इसको कुत्ता को कुत्ता बताते और आपको महाराज बताते। लेकिन हमको आपसे कुछ लेना नहीं है। आपसे मैं दरबार में आया हूँ आपको सत्य देने के लिए। तुम अगर लेना चाहते हो तो ले लो, अभी समय है। तुम्हारा मन क्यों भटक रहा है इधर उधर? रात में नींद क्यों नहीं आती है? क्यों कि अपने को इतना अपने ऊपर बोझा लाद रखे हो। भगवान को समर्पित क्यों नहीं करते हो? भगवान जो है सबका मालिक नहीं है क्या? तुम टेंशन में, तुमको रात भर महाराज हम जो है ज़मीन में लेट जाते हैं, और जो है हम ककड़ीली पथरीली जगह में लेट करके हमको गहरी नींद में सो जाते हैं। एक नींद में सवेरा हो जाता। तुम मखमली गद्दे पर सोते हो लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि नींद गद्दे में थोड़ी है, सुख धन में महल में थोड़ी है। सुख है अपने अंदर। अपने को तुमने इतना बिखेर रखा है, इतना अपना टेंशन पाल रखा है, इसलिए तुम्हारी नींद उड़ी है। और इसीलिए भगवान में, जैसे तुम कहते हो भगवान से बार बार मन हटता है, तो तुमने अपने मन को इतना बिखरा रखा है, इतना बहा रखा है कि जो है दुनिया दिखा रखी, दुनिया की तरफ भाग भाग करके जा रहा है। भगवान की गली क्यों नहीं बताते हो? संत के शरण में आओ, गुरु हमका बताओ भगवान की गली। भगवान की शरण में जाओ तो भगवान की गली तुमको बता दें गुरु की शरण में।
गुरु ही, संत ही एक ऐसे जिसने भी मुक्ति पाई है सत्संग से पाई है, हैं? मंजिल का रास्ता सत्संग से होकर के जाता है और कहीं से नहीं। और वो सत्संग का कहते प्यार मिलता है, द्वार मिलता है सतगुरु के प्यार से। अगर कोई संत महात्मा से प्रेम करो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम जो है उसकी शक्लें देख करके करो, उसके जो है तुमको गुरु के वचन ही गुरु है। गुरु के वचन अपने हृदय बसाए, सो पंडित प्रियों ने न पाए। अगर गुरु के वचन तुम बसा लेते हो अपने अंदर, तो तुमको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो तुम सच क्यों नहीं दिखाते हो? सच दिखाओ कि ये संसार असत्य है। कहाँ भटकता है मन, क्यों भटकता फिर रहा नाहक, धराया नाम क्यों चंचल, हैं? कहते हैं चल तुझे वो दिखा लाएं, जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखा लाएं। मन को वही जो आया था संसार नहीं भूला, लेकिन भगवान को भूल गया है। अरे मन कहते नहीं है, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाएं। धर्म का मेला क्यों नहीं दिखाते हो मन को? धर्म की बात क्यों नहीं बताते हो? धर्म की बात बताओ तो ये सत्य को, यही तो कहा है, भयानक वचन भी तो दिया जाता है कि यमराज से पकड़ेंगे, ऐसे ही तुमको नरक में पचाएंगे। गुरु कहते जब नहीं मन मानता है तो भयानक वचन दिखाया जाता है, फिर इसको भयानक बात बताई जाती है। इसलिए भयानक में न पढ़ करके भगवत भाव में रहो, अपने को जो परमात्मा की शरण में लगाओ और मन को बार बार समझाओ कि मन क्यों तू हटके कहाँ जाएगा, किससे प्रीत करता है, कौन तेरा है। भगवान छोड़ के इस जहाँ में कोई किसी का नहीं है, इसलिए तुम संसार से प्रीत न लगाना, तो गुरु संग प्रीत लगाना। अपने भगवान से अपने मन से कहो कि नहीं तो ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, भगवान के संग प्रीत लगाओ। ठीक है, हरि ओम।